तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कभी उस परिवर्तन में आप लोग जीना ही नहीं चाहते हो। सिर्फ आप वो परिवर्तन किसी और के जीवन में देख के खुश हो जाते हो, वो परिवर्तन आप अपने लिए नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? और अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई संस्थान वो चीज़ आपको दिखा रहा है, आपको समझा रहा है, तो आप कुछ दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन वापस फिर से आप उसी गर्त में आ जाते हो, उसी गड्ढे में आ जाते हो जहाँ आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी या कोई भी आपको नीचे डूबता हुआ देखना चाहता है, आपसे जलता है, और उनकी यही प्रार्थना रहती है कि इनका बच्चा या ये लड़का या ये लड़की कहीं सेलेक्ट ना हो जाए, कहीं ये सफल ना हो जाए। तो अपने आप से एक एक वादा करो कि उन सभी लोगों को ऐसी तैसी, उनकी ऐसी तैसी, मतलब जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है ना, तुम उनको कैसे हरा सकते हो। आज तुम्हारे अंदर जो बहुत कठिन परिस्थिति चलती है ना, मन के अंदर कोताहल चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, पड़ोस में कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले आए, मोटर बाइक ले आए, घर बना लिया, कुछ नया कर लिया, और आप वहीं के वहीं फंसे हो। ज़िंदगी के एक ऐसे मझधार में लगे पड़े हो जहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी माँ बाप भी बहुत बुरा भला बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, और तुम सोचते हो कि मैं तो सही करने में लगी हूँ ना, मैं तो सही करने में लगा हूँ ना, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, एक दिन नौकरी मिल जाएगी तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन वो एक दिन कब 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 आएगा? वो एक दिन, वो एक दिन तब आएगा जब तुम सच में अपनी मन की शक्ति को जगाओगे, सच में तुम अपनी आंखें खोलोगे। सच में। वो सच कब आता है? जब तुम्हारे अंदर प्रेरणा होती है, डेडिकेशन होता है, लगन होती है। ये सब कहाँ से आती है? ये जो ये जितने भी शब्द मैंने बोले, ये कहाँ से आएंगे? ये तभी आएंगे जब तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। तुम्हारा जो मैकेनिज्म है ना दिमाग का, सबका सबका मैकेनिज्म है कि वो ये कहता है, मन क्या कहता है? मन कहता है कल से करेंगे। प्रोकास्टिनेशन, काम को टालना। वो क्यों टालता है? वो चाहता है कि आज इस दर्द से मैं किसी तरीके से बच जाऊं, बस बाकी भाड़ में जाए। लेकिन नुकसान किसका होता है? तुम्हारा। तुम्हारा नुकसान होता है। तुम आज वो कर ही नहीं पाते। तुम सोचो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कैसे हो जाएगा जब तुम लगातार रोज, तो ये नहीं है, देखो दो बच्चे हैं, दो कैंडिडेट हैं, एक दिन रात लगा पड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है दबा के, उसको काम पे नहीं जाना पड़ता, उसके माँ बाप स्टेबल हैं, बहुत पैसा है उन लोगों के पास, इतना पैसा है कि कोई टेंशन नहीं है, वो पढ़ रहा है, लगा हुआ है। एक लड़का वो है जो नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, 7 बजे घर आता है, 7 बजे घर आने के बाद 8 बजे तक वो फ्रेश होता है, और 8 से 12 वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पेन है, अगले दिन ड्यूटी पे जाना है, ईएमआई भरनी है, बैंक का लोन भरना है, मम्मी के इलाज के लिए, दवाई के लिए पैसा लगाना है, और जो जिसके पास सब कुछ है उसको कोई पेन नहीं है। अब इन दोनों में से सफल रिजल्ट किसका जल्दी होने वाला है? क्योंकि ये जो है ना, जिसके पास पेन नहीं है, ये कभी भटक जाता है, कभी शादियों में चला जाता है, कभी घूमने चला जाता है, कभी उत्सुक हो जाता है, कभी वीडियोस देखने लग रहा है, मूवीज़ देखने लग रहा है। इसके जीवन में दर्द नहीं है। और हर वो कैंडिडेट, ये वाला कैंडिडेट यही जीवन चाह रहा है। यार मेरे भी माँ बाप पैसे वाले होते, हमारा भी अपना घर होता, मुझे भी कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया जाता, मेरे पास भी खुद का प्राइवेट रूम होता, पर्सनल रूम होता, पर्सनल पीसी होता, मोबाइल फ़ोन होता, मैं भी कितने अच्छे से पढ़ रहा होता। नहीं भाई, अगर तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। आज जब तुम एक सिंगल रूम में बैठे हो जहाँ तुम्हारे माँ बाप बार बार आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं, इनकी परेशानी की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं, इस उद्देश्य को समझो कि भगवान ने तुम्हें ये तकलीफें क्यों दी, क्योंकि उस तकलीफ में एक चीज़ छुपी है, तुम्हारा दृढ़ निश्चय, तुम्हारा लक्ष्य। उस तकलीफ को मत देखो कि वो पेन हो रहा है, लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, पढ़ूं कैसे, ये मत देखो। वो पेन हो रहा है, उस पेन से तुम्हें छुटकारा कैसे मिलेगा? कॉपी कलम किताब उठाओ, डेडिकेशन से एक एग्ज़ाम को पकड़ो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, लेखपाल हो, कुछ भी हो, एक एग्ज़ाम को पकड़ो और शुरू हो जाओ। और जब तुम एग्ज़ाम को पकड़ के लगातार एक समय को पकड़ के, जब तुम बदलोगे नहीं और एक ही चीज़ को बार बार करोगे, एक एग्ज़ाम, उसके पुराने पेपर, उसके पुराने क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, देखो एक दिन तुम्हारा समय आ जाएगा। तकलीफ से भागो मत, जो करना है तुरंत उठ के खड़े हो जाओ, करो। आलस में मत बैठे रहो,
जो बीत गया, जो जो दर्द तुम्हें मिल रहा है उसको मत सोचो, ओवर थिंकिंग में मत फंसो। ये सब कुछ ट्रैप है। किसी का भरोसा मत करो। कोई सरकार आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, कोई समय आएगा, कुछ नहीं आएगा जीवन में। दुनिया में जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है तुम्हारे लिए होती हुई, वो तुम्हारे लिए नहीं है। लोग पैसे पे पैसे बनाए जा रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे वो सही तरीके से हो। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ। सड़क पे जाते हुए किसी से मैंने रास्ता पूछा, भाई ये रास्ता वहाँ जाता है? हाँ हाँ भाई चले जाओ, और आगे रास्ता टूटा हुआ है, 20 किलोमीटर वापस आना पड़ रहा है। सोचो, ऐसे लोग इस धरती पे हैं। किसी के पास है, मदद करने लायक पैसा है, और सामने एक बहुत ही मजबूरी में इंसान फंसा हुआ है, मेडिकली मजबूरी में, अगर उसको कुछ पैसे मिल जाए तो उसकी मदद हो जाए। लेकिन जिसके पास है वो क्या बताता है, अरे कहाँ पैसे हैं। कुछ पैसों की वजह से इंसान दम तोड़ देता है सरकारी हॉस्पिटल के बाहर। कुछ पैसों की वजह से कई लोगों के माता पिता इतना दर्द झेलते हैं जीवन में कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि हमने क्या गलत किया, कुछ पैसों की वजह से। सरकारी हॉस्पिटल, भारत का सरकारी हॉस्पिटल तुम्हें असली ज़िंदगी दिखा देगा कि तुम्हें क्यों पढ़ना है। तुमको क्या लगता है कोई मदद कर देगा? 10-5 हज़ार रुपये तुम्हें कोई दे देगा? कोई नहीं देगा। जब समय विपरीत आएगा, जब समय कठिन आएगा, तुम रोने लगो, तुम झेल नहीं पाओगे। ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हो जहाँ तुम जाओ ना, तुम अपने एरिया में नाली में देखो, लोग कोल्ड ड्रिंक पी के वहाँ फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उनको पता है उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन होता क्या है, नाली में वो प्लास्टिक की बोतल फंसी रहती है, पानी सड़क पे आता है, उसमें मच्छर होते हैं, मच्छर किसी को काटते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कोई मर जाता है। तुम ऐसे देश में रह रहे हो, ऐसे लोगों के परिवेश में रह रहे हो जहाँ एक पैसे की बुद्धि नहीं है, जिस देश में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हैं, सब सिर्फ पैसा बनाने पे तुले हैं। वहाँ तुम सोचते हो कि तुम बिना कुछ करे तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक सर्विस नहीं हुई तो तुम्हारा जीवन कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। क्यों तुम्हें बार बार मैं सरकारी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देता हूँ? कोई प्रेम से बात करता है? कहीं सही से इलाज हो जाता है? अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, तुम्हारा सही से इलाज हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई जीवन में, तो तुम एक किताबों जैसी एक थैला लेके सीटी स्कैन, MRI और लेके भटकते रहोगे, और चेहरे पे तुम्हारे मासूमियत झलकती रहेगी। और जो पेशेंट होगा उसकी सूरत अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना दर्द है इनके जीवन में। तो क्या वो जीवन जीना है तुम्हें? हम सबका हक है कि हम एक गिलास दूध पिएं, एक सेब खाएं, अपने आप को स्वतंत्र रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई उल्टा सीधा ना बोले, अच्छी हवा में रहें, अच्छा पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं। लेकिन ये सब कहाँ मिलेगा? हर चीज़ में मिलावट। पनीर लेके आओगे उसमें मिलावट, सब्जियां लेके आओगे तो तुम सोचोगे सस्ती ले लेते हैं, सेब 100 रुपये किलो सेब है तो तुम सोचोगे 50-60 रुपये वाला ले लेते हैं, यार क्या ही होगा, सेब तो है ही। लेकिन तुम्हें नहीं समझ आता कि जहाँ पैसा लगाओगे वहीं तुम्हें अच्छी सर्विस मिलेगी। वो पैसा आएगा कहाँ से? तुम्हारे कुछ करने से। और तुम कब करोगे, कब सोचोगे? आज करेंगे, फिर कल करेंगे, यार ये नहीं समझ आ रहा, यार वो नहीं हो रहा। सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर बैठी हुई हैं, अंदर। दुनिया की सबसे ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे फ़ोन, तुम्हारे इस फ़ोन के अंदर है। तुम सब कुछ कर सकते हो। क्यों इस दुख दर्द में बैठे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास चेयर नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है? अगर मन की आंखें खोलोगे और अपने सिद्धांत को याद करोगे, मुझे लोको पायलट का एग्ज़ाम करना है, भाड़ में गई दुनियादारी, किसी भी तरीके से करना है, बस करना है। मर गए सबके सब, मुझे करना है तो करना है, बस दैट्स इट। ये वाला एटीट्यूड। कोई तुम्हारा 1 मिनट तुमसे छीन के ना ले जाए, चाहे उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़े, लड़ लो। तुम्हारे परिवार में तुम पढ़ने बैठ रहे हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हें चिल्लाए, फ्रिज में से मिर्ची ले आ दो, दूध ले आ दो, उनकी बातें सुन लो, लेकिन अंदर अपने आग जो है ना उसको निकालो मत उनके प्रति। कोई बात नहीं, हर काम को समय से पहले निपटा दो और अपनी पढ़ाई को एक सीमित समय दो। अगर तुम्हें दिन भर समय नहीं मिल रहा, रात को 12 बजे मिलेगा, 11 बजे मिलेगा। मर थोड़ी ना जाओगे रात को पढ़ने से। नींद बहुत आती है। क्यों आती है? नींद आएगी नींद का तो काम ही आएगी। अरे पढ़ो, 5-6 महीने लगातार अगर 12 से 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए तो क्या उखड़ जाएगा? नींद खराब हो जाएगी, ज़िंदगी भर सोओगे फिर अच्छे से, सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी आएगी, घर मिलेगा, गाड़ी खरीद सकते हो, सारे कर्जे मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ तो मिलेगा।
तो फिर किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कौन से सुविधाओं के बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें अभी मिल जाए और तब तुम पढ़ना शुरू करोगे? कुछ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन टीचर तुम्हें आएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना कोर्स बेचेंगे, करोड़ों करोड़ों कमाएंगे, तुम्हारे इमोशंस से खेलेंगे। कोई टीचर इस यहाँ से छोड़ के अपना प्लेटफॉर्म बना लेगा, कोई कहाँ से बना लेगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द को नहीं समझेगा। रही बात पेपर लीक होने की, इस पर किसी का जोर नहीं है, जो होना है सो होगा। लेकिन याद रखो, पेपर लीक होगा और फिर दोबारा वो पेपर होगा, पेपर लीक होगा और फिर दोबारा वो पेपर नहीं भी होगा, तो क्या उस पूरे पेपर में किसी भी मेहनत करने वाले इंसान को मौका नहीं मिलेगा? किसी भी मेहनत करने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा? होगा। अगर तुम कठोर परिश्रम करते हो तो उस मेहनत करने वाले व्यक्ति, उस सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति में तुम आ सकते हो। कमियों के पीछे भागोगे तो फिर झंडा लेके, नोट पैड लेके तुम सड़कों पे आंदोलन करते रहोगे, नेताओं के पीछे भीड़ लगी रहेगी, वही तुम बन जाओगे। वो बनना है तुम्हें? या तुम्हें अपना एक अच्छा सा घर बनाना है, चारों तरफ पेड़ पौधे हों, अच्छी हवा मिले, बिना मिलावटी का दूध पियो, बिना मिलावटी की सब्जियां खाओ, अपने माँ बाप को अच्छे से रखो, अपने आप को अच्छे से रखो, अपना अच्छा परिवार बनाओ, ये चाहते हो? अगर ये चाहते हो तो सब कुछ भूल जाओ और अपनी मेहनत पे विश्वास करो, पढ़ना शुरू करो, उठाओ किताब, कलम, कॉपी और शुरू हो जाओ। समझे? दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर तुमने अपने मन की शक्ति को जगा लिया तो तबाह कर डालोगे सबको। अपना जीवन बनाने के लिए तुम्हें सब कुछ तबाह करना पड़ेगा, कर दो, सब कुछ तबाह कर दो। अपनी नींद को, अपनी भूख को, अपनी बेचैनी को, अपनी सिटिंग एबिलिटी जो नहीं होती ना, बैठता हूँ, बैठने का मन नहीं करता, क्यों नहीं करता? बैठो, खोलो लूसेंट की बुक, खोलो साइंस की बुक, पढ़ो, खोलो घटना चक्र, पढ़ो, एक बार में 10-10 पेज, 5-5 पेज, 20-20 पेज पढ़ो ना, रोज़ पढ़ो। लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब करोगे तो तब तो होगा, नहीं तो फिर जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ लोग बहुत गंदे हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सब के सब चोर हैं। कोई नेता नहीं, कोई संस्थान नहीं। तुम्हें लगता है ये पुलिस, ये कोर्ट, ये प्रधानमंत्री, ये सीएम, ये मजिस्ट्रेट, ये डीएम कोई काम नहीं आते हैं। यहाँ सब सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं और अपने लिए बन रहे हैं। कोई पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बनता। तुम में से भी अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो तुम किस लिए कर रहे हो? देश की सेवा करने के लिए? गोली खा के मरने के लिए? धूप में खड़े होकर जलने के लिए? नहीं ना, तुम अपने लिए कर रहे हो। इसमें से कुछ लोग शुद्ध अपने लिए बन जाते हैं और कुछ लोग अपने साथ देश का भी काम करते हैं। बाकी मेरी बात तुम समझ रहे होगे। पढ़ना शुरू कर दो, मौका है। कल पता नहीं क्या हो जाए, कौन सा नियम आ जाए, देश में क्या परिस्थिति बन जाए, नौकरियां रहे या ना रहें, अभी समय है। 4 से 5 महीने लगातार काम करो अपने ऊपर और इस बेकार वाली ज़िंदगी से हटो, एक नई ज़िंदगी में आओ और आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।